जय श्री राम। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए तेज पत्ता के कुछ खास उपाय लेकर आई हूं। मैंने पिछले 2 महीने पहले एक वीडियो बनाई जिसमें आप सभी ने बहुत ही प्यार दिखाया, लाखों लोग उससे लाभान्वित भी हुए हैं। लेकिन कुछ लोगों के प्रश्न थे कि दीदी आप स्वयं वीडियो में आइए और आकर उन उपायों को करके दिखाइए ताकि हमारे मन में जो भी संदेह है, जो भी डाउट्स है, वो बिल्कुल ही क्लियर हो जाए। तो इसीलिए आज मैं आप सबके सामने बैठकर इन उपायों को करके दिखाऊंगी। दोस्तों, ये एकमात्र तेज पत्ता आपको दिख रहा होगा। अगर आप में से किसी ने तेज पत्ता नहीं देखा है तो ये देखिए, इसे किचन का किंग भी कहा जाता है। आपकी सब्जी का स्वाद तो ये बदल ही देता है, लेकिन इससे आप अपनी जिंदगी का स्वाद भी बदल सकते हैं। कहने का मतलब मेरा ये है कि आप अपनी हर एक प्रकार की मनोकामनाओं को इससे पूर्ण कर सकते हैं। अगर आपको व्यापार में घाटा चल रहा है, नौकरी में तरक्की नहीं मिल रही है, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, आपको अपने ही घर में भूत प्रेत की बाधा लग रही है, या मन में किसी भी प्रकार का कोई संदेह है कि किसी ने जलनवश हमारे घर में कुछ करके रख दिया है, तो मात्र ये एक तेज पत्ता आपकी हर एक प्रकार की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। आप एक बार में 3 विशेष इससे पूरी कर सकते हैं। आपकी 3 तरह की मनोकामनाओं को एक बार में पूर्ण करने की ये ताकत रखता है। हर एक उपाय बहुत ही आराम से आपको करके दिखाऊंगी, समझाऊंगी। फिर भी आपके मन में कोई प्रश्न उठता है तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। तो चलिए फटाफट से पहला उपाय बताती हूं, जो कि आपको धन प्राप्ति से लेकर आपके घर में जो भी नकारात्मक ऊर्जा है उसको दूर करेगा और घर में पैसे रुपए को बढ़ोतरी को बढ़ाता हुआ चला जाएगा। लेकिन उससे पहले आप सभी से निवेदन है हाथ जोड़कर कि इस वीडियो को लाइक करके चैनल तीज त्योहार और धर्म को सब्सक्राइब करने के साथ ही आपको एक काम करना है, कमेंट सेक्शन में 3 बार जय मां लक्ष्मी लिखने के साथ ही आपको आपकी जो भी विश है उसे प्रेजेंट टेंस में कमेंट सेक्शन में लिखिए। इससे होगा क्या, जहां पर भी कई सारे भक्त एक साथ कोई भी विश मांगते हैं, कोई अर्जी लगाते हैं, तो वहां पर एक पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट हो जाती है और ऐसे में वो जो आपकी विशेस है वो ज्यादा तेजी से कार्य करती है, ईश्वर तक पहुंचना प्रारंभ हो जाती है। तो आप प्रेजेंट टेंस में आपकी जो भी इच्छा है वो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। तो चलिए पहला उपाय बताती हूँ, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। ये एक तेज पत्ता है। इस उपाय को करने के लिए जितने भी मैं आपको उपाय बताऊंगी उनके लिए कोई भी बहुत ज्यादा आपको सामग्री लेने की जरूरत नहीं है। ये देखिए, मैं आपको सामान कुछ करके यहाँ पे दिखा दे रही हूँ लाइन से। ये देखिए, मैंने यहाँ पर 3 तेज पत्ते लिए हैं। आप सभी को दिख रहे होंगे। बिल्कुल भी ये तेज पत्ते कटे फटे नहीं होने चाहिए। एक तो इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ठीक है, कटा फटा नहीं होना चाहिए। मां लक्ष्मी को आकर्षित करने का ये काम करता है, तो इसे हल्के में तो लेने की गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। दूसरी चीज, इसको जलाने के लिए आपको चाहिए एक माचिस, एक कपूर, ठीक है, कपूर की आप डिब्बी ले लीजिए या खुली हुई कपूर मिलती है वो ले सकते हैं। और अलग जो दूसरे उपाय हैं उनके लिए आपको एक लाल रंग का पेन चाहिए, ठीक है। लाल रंग का पेन नहीं हो तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे आगे मैं आपको वीडियोस में बताऊंगी। जैसे जैसे उपाय बताऊंगी उनके प्रॉब्लम के सोल्यूशन भी बताते हुए चलूंगी। लेकिन कोई प्रश्न उठता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो चलिए फटाफट से पहला उपाय बताती हूँ। इस उपाय को करने के लिए आपको किसी भी दिन आप इस उपाय की शुरुआत कर सकते हैं। कोई भी बाउंडेशन नहीं है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, किसी भी दिन इस उपाय को कर सकते हैं। इसको करने के लिए करना क्या होगा, एक कटोरी आपको लेनी है। कटोरी में आपको एक तेज पत्ता रख करके और उसी में साथ में आप चाहे तो कपूर, 1 कपूर, 2 कपूर, 3 कपूर रखकर जलाएंगे। अब इससे जो धुआं उठेगा, एक तरीके से मान के चलिए वो बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी होती है। आप खुद इनहेल करके देखिएगा, उस धुएं की गंध मात्र से ही आपका दिमाग बिल्कुल ही शांत हो जाएगा। दोस्तों, अब इस धुएं का आपको करना क्या है, थोड़ा सा आप खुद इनहेल कर लीजिए। इससे आपके अंदर जो भी बीमारियां हैं वो भी दूर हो जाती है। दोस्तों, अब इस तेज पत्ते को आपको अपने घर के हर एक कोने में लेकर इस धुएं को दिखाना है, ठीक है। इस धुएं को दिखाने के बाद जब ये पूर्ण रूप से जल जाएगा, इसकी जो राख बचेगी इसे आप घर के बाहर जाकर उड़ा दीजिए, फेंक दीजिए। इससे आपके घर में सकारात्मक माहौल बनेगा, पूरी तरीके से नेगेटिविटी दूर हो जाएगी, घर के जो कलेश है वो दूर होंगे। एक परिवार में होता है ना कि पॉजिटिव थॉट्स बनने लगते हैं। जब आपके दिमाग की नकारात्मकता हटेगी तभी तो आप पॉजिटिव चीजें सोचेंगे और आप जो भी चीज सोचेंगे मान के चलिए उसी में आपको अपने आप ही तरक्की दिखना प्रारंभ हो जाएगी। दूसरे उपाय की बात करती हूँ। जो दूसरा उपाय है, पैसे रुपए की जिन भी लोगों को दिक्कत होती है
या तो कर्ज लेना पड़ जा रहा है, या जिन लोगों ने आपसे कर्ज लिया है वो अब आपका कर्ज वापस नहीं लौटा रहे हैं, तो ऐसे में ये दूसरा उपाय उन लोगों को जरूर ही करना है। करना क्या होगा, एक तेज पत्ता आपको लेना है, उसके ऊपर आपको तिलक यानी कि रौली रख देनी है, थोड़ी सी चावल अक्षत जो होती है वो रखनी है। अब इसे ले जाकर शुक्रवार के दिन आप माता लक्ष्मी के चरणों में समर्पित कर दीजिएगा। अब इसे उठाना है आपको तेज पत्ते को, और आपके जहां पर आप पैसे रुपए रखते हैं या फिर आपका जो पर्स है उसके अंदर आप इस तेज पत्ता को हमेशा साथ में रखिए। जब दूसरा शुक्रवार आएगा तब आप इस तेज पत्ते को ले जाकर बहते हुए जल में प्रवाहित कर दीजिए। एक बार फिर से नया तेज पत्ता लेंगे, वही नियम फिर से करेंगे और फिर से इसे आप अपने पर्स में रखना शुरू कर दीजिए। इससे होगा क्या, अगर आपसे किसी भी व्यक्ति ने कर्ज लिया है तो आपके बिना कहे ही वो कर्ज लौटा कर जाएगा। आपके पर्स में कभी भी पैसों की कोई कमी नहीं हो पाएगी, हमेशा आपका पर्स पैसों से भरा रहेगा। नए नए तरक्की के आपको मार्ग खुलते हुए नजर आएंगे। तीसरा उपाय बता रही हूं, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। अगर किसी व्यक्ति को बहुत लंबे समय से कोई बीमारी से कोई व्यक्ति जूझ रहा है, डॉक्टर के पास जाने पर बीमारी पकड़ में नहीं आ रही है, लेकिन इलाज बना ही रहता है, शरीर में एक प्रकार का दर्द बना रहता है, पता नहीं लग रहा कि बीमारी क्या है, डॉक्टर के पास जा रहे हैं, चेकअप में भी कुछ नजर नहीं आ रहा है, लेकिन मन कुछ खास लगता नहीं है, तो ऐसे में आपको ये खास उपाय करना है। मानसिक परेशानी हो या फिर शारीरिक बीमारी हो, उसके लिए आप इस उपाय को जरूर कीजिएगा। करना क्या होगा, रात्रि के समय में एक तेज पत्ता आपको अपने तकिए के नीचे रखकर सोना है। इससे आपके जो शरीर की जितनी भी नेगेटिविटी है वो अपने आप ही दूर होना प्रारंभ हो जाएगी। अगले दिन इसे ले जाकर बहते हुए जल में आप प्रवाहित कर दीजिएगा। ठीक है, 3 उपाय मैंने बताए। चौथा उपाय जो अब मैं आपको बताने जा रही हूं, ये उन लोगों को करना है जिनकी कोई इच्छा है। कई लोगों को प्रेम विवाह की इच्छा होती है, कई लोगों को सरकारी नौकरी की इच्छा होती है। आपने कई लोगों के जीवन में देखा होगा कि पंडित जी बोलते हैं कि इसकी जो भी किस्मत है उसमें नौकरी तो लिखी है, लेकिन आपको लगता है कि नौकरी तो मिल नहीं पा रही है। ऐसा होता क्यों है? कहीं ना कहीं कुछ उपायों में कमी हो जाती है, आपकी पूजा पाठ में कोई कमी हो जाती है। आपने कई लोगों के जीवन में देखा होगा कि पंडित जी या ज्योतिष उनसे कहते हैं कि आप मेहनत कीजिए, आपके भाग्य में किस्मत में नौकरी लिखी हुई है, आपको नौकरी मिल जाएगी, लेकिन आपको नौकरी मिल नहीं रही है। और वहीं कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उनकी किस्मत में नौकरी है ही नहीं, तो कैसे आएगी? ऐसे में ये जो आप छोटे छोटे उपाय करते हैं, ईश्वर के उपाय हैं दोस्तों, पूरी सच्ची और श्रद्धा और विश्वास के साथ भी अगर आप करते हैं, कुछ लोगों को 2 मिनट के अंदर, जो छोटी अगर आपकी प्रॉब्लम है तो 2 मिनट में ही आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। और वहीं अगर आपकी प्रॉब्लम बड़ी है या फिर 24 घंटे आपको लग सकते हैं, या फिर कई बार आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ता है। कहते हैं ना कि श्रद्धा और सबूरी दोनों आपके पास होनी चाहिए, तब ईश्वर आपकी मदद के लिए आपके पास आते हैं। अगर आप कोई भी उपाय आधे मन से करते हैं, आपको जो मैं अगला उपाय बता रही हूँ दोस्तों, ये उपाय आपको 3 दिन लगातार करना होगा। तीसरा उपाय बताने जा रही हूँ, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। ये उपाय आपको 3 दिनों तक लगातार करना होगा। इस उपाय की शुरुआत आप शुक्रवार के दिन से करेंगे, यानी कि शुक्रवार, शनिवार और रविवार, 3 दिन लगातार इस उपाय को आपको करना होगा। लेकिन इस उपाय को करने की एक ही शर्त है, आपको श्रद्धा और सबूरी दोनों अपने पास रखनी है, यानी कि पूर्ण श्रद्धा भाव से इस उपाय को कीजिएगा और मन में बिल्कुल भी कोई संदेह मत रखिएगा कि पता नहीं मेरा ये जो उपाय मैंने किया है वो काम करेगा या नहीं करेगा। बिल्कुल करेगा, 110% करेगा, लेकिन आपको विश्वास रखना होगा। ऐसा नहीं है कि पहले दिन आपने उपाय कर लिया और आपके मन में ये डाउट बना हुआ है कि पता नहीं ये उपाय काम करेगा या फिर नहीं करेगा, तो आपका ये जो काम है फिर शायद नहीं भी करे। लेकिन अगर आपने पूरे विश्वास के साथ किया तो कई लोगों को 2 मिनट के अंदर ही रिजल्ट मिल गया है, कई लोगों को 24 घंटे, कई लोगों को 72 घंटे और कुछ लोगों को थोड़ा लेट मिला, लेकिन मिला जरूर है दोस्तों। बस पूरे विश्वास के साथ कीजिएगा। इस उपाय को करने के लिए करना क्या होगा, सबसे पहले आपको एक तेज पत्ता लेना है। आप चाहे तो एक बार में 3 तेज पत्ते भी ले सकते हैं। 3 तरह की विशेष को आप एक बार में ही पूरा करवा सकते हैं। करना क्या होगा, शुक्रवार के शाम के समय में प्रदोष काल में आपको तेज पत्ता लिख लेना है,
उसके ऊपर आप अपनी कोई भी विश लिख दीजिए, या कोई भी आपकी प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम को आपको लिख देना होगा। अब क्या करना है, इसके ऊपर मान लीजिए आपको पैसा चाहिए तो आप पैसा लिखेंगे, आपकी कोई बीमारी है तो आप उसे प्रेजेंट टेंस में लिख दीजिए कि मेरी ये फलाना बीमारी है, मुझे डायबिटीज है और मुझे इससे मुक्ति मिल चुकी है। इस तरीके से या तो पूरा सेंटेंस लिख दीजिए या सिर्फ बीमारी लिख दीजिए। प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो जिस व्यक्ति से विवाह करना चाहते हैं उसका नाम और प्रेम विवाह करके आप लिख दीजिए। जो भी आपकी प्रॉब्लम है, नौकरी है, व्यापार में बाधा है, घर में कोई संकट है, कलेश है, अकाल मृत्यु का भय सता रहा है, कई प्रकार की समस्याएं हैं दोस्तों, शनि का कुदृष्टि है, राहु केतु की समस्या है, जो भी समस्या हो, जो भी आपकी विश हो, आप उस तेज पत्ते के ऊपर लिखेंगे। इस तेज पत्ते को आपको जलाना है। इस तेज पत्ते को आप एक कटोरी में रखें। आप चाहें तो सीधे भी जला सकते हैं या कपूर के साथ भी इसे जला सकते हैं। 1 कपूर, 2, 3 कपूर की कोई मात्रा नहीं है, लेकिन स्टील की कटोरी में ही जलाइएगा ताकि अच्छे से ये जल जाए। और इसका जो धुआं है उसे आपको इनहेल करना है, खुद से ही अपनी ओर आकर्षित करें और इनहेल करें। आपका दिमाग बिल्कुल शांत हो जाएगा और आपको खुद नजर आएगा कि आपकी जो पैसे रुपए की दिक्कत है उनका सॉल्यूशन आप क्या कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपसे किसी व्यक्ति ने कर्ज लिया है तो वो स्वयं आपका कर्ज भी वापस देकर जाएगा। कर्ज अगर आपके ऊपर चढ़ा हुआ है तो वो भी उतर जाएगा। बस इस उपाय को बहुत ही ध्यान से करिएगा। उपाय जो करते हैं तो उसमें एक ही नियम है, 3 दिन कर रहे हैं तो 3 दिनों तक लगातार उपाय को कीजिएगा, बिल्कुल भी बीच में आपको छोड़ना नहीं है। और एक और चीज हर बार मैं बोलती हूँ आपसे कि आप अपने भले के लिए उपाय करें, कभी भी किसी दूसरे के बुरे के लिए उपायों को बिल्कुल ना करें, क्योंकि ऐसे जो आप उपाय करते हैं कई बार हमारे ऊपर उल्टे भी पड़ जाते हैं। और ईश्वर की कृपा, भगवान की कृपा ऐसे व्यक्ति पर बिल्कुल भी नहीं पड़ती है जो दूसरे से जलन, ईर्ष्या रखता है या दूसरों का बुरा चाहता है, बुरा करता है। अपने फायदे के लिए हमेशा उपाय करें। किस्मत के साथ साथ ही आपको लगता है ना कि किस्मत ने 1 या 2 अंकों से हमें पीछे छोड़ दिया, ऐसे में उन व्यक्तियों का आप सोचिए कि जो सामने वाला व्यक्ति हमसे कमजोर था लेकिन हमसे जीत गया। ऐसा क्यों? क्योंकि उसके ऊपर भगवान का हाथ है, उसके ऊपर भगवान की कृपा है। और आप इन छोटे छोटे उपायों को करके भगवान को अपने ऊपर आकर्षित करते हैं। आप अपने आप में एक तरह से पॉजिटिव एनर्जी को खुद महसूस करेंगे कि हमारे आसपास में कोई पॉजिटिव एनर्जी है। तो तेज पत्ते के इन तीनों उपायों में से आप कौन सा उपाय करने वाले हैं, अपनी जो भी विश है मैनिफेस्ट करने के लिए कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। 3 बार जय मां लक्ष्मी जरूर लिखिएगा। तो तेज पत्ते के 3 उपाय मैंने आप सभी को बताए। इन उपायों को करके आप अपने जीवन की संपूर्ण प्रकार की परेशानियों का हल पा सकते हैं, अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करवा सकते हैं। इतना ही नहीं, तेज पत्ता तो वैसे भी हमारे लिए बहुत ही ज्यादा कारगर सिद्ध होता है। डायबिटीज की बीमारी हो या कई तरह की पाचन शक्ति से जुड़ी हुई समस्याएं हैं, उनके लिए भी तेज पत्ता रामबाण का काम करता है। अगर आप कहेंगे तो मैं इस चीज के लिए भी अलग से वीडियो बनाकर आप सभी को समझा दूंगी, बता दूंगी। कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा कि मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आप सभी को कैसी लगी। मिलती हूँ एक और नई जानकारी के साथ, लेकिन एक बार फिर से याद दिला दूं, पेड़ पौधे, जड़ी बूटियों और ईश्वर से जुड़े हुए उपायों को जानने के लिए आप मेरे चैनल 30 त्योहार और धर्म में सब्सक्राइब करने के साथ ही विजिट जरूर कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा इन उपायों को शेयर किया कीजिए। आपका छोटा सा शेयर शायद किसी के कष्टों से उन्हें मुक्ति दिलवा सकता है। मिलती हूँ एक और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।